बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई, एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। और की पंचमी के दिन देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापिस उठाकर उसको
अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। श्रावण शिव महापुराण की कथा में, कल की कथा में एक वर्णन आएगा, उसको ध्यान से सुनिए। श्रावण की जो शिवरात्रि आएगी 26 जुलाई की रहेगी, उस दिन शाम को 7 बजे ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे और शुद्ध आदि काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब अगर कोई मिट्टी नहीं मिले तो जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, तुम्हारे घर के कोई क्यारे में हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो काली हो, किसी भी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। क्या क्या सामग्री चढ़ेगी ये अगली कथा में आपको सूचना मिल जाएगी कि हमें क्या क्या शंकर भगवान को चढ़ाना। काली मिर्ची तो चढ़ेगी, पर साथ में और भी जो सावन आता है, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में माता जी कौन सी चीज पर बैठ कर आई उसके हिसाब से माता जी का श्रृंगार होता है। माता जी को भोग भी लगता है तो उस हिसाब से लगता है कि माँ इस नवरात्रि में कौन सी वाहन पर बैठ कर आई है। दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है तो काय पर आई है। मकर संक्रांति आई है तो काय पर आई है। उसका एक नियम देखा जाता है। तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन, उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते। तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं। मन पर 7 बजे सब आनंद लेंगे। उस समय तो हमारी कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा इंदौर में चलेगी, खेड़ापति शिव महापुराण उस समय पर रहेगी। तो इंदौर वासियों को तो बड़ा लाभ मिलेगा कि वो रात्रि को 7 बजे अपनी अपनी थाली लेके घर वहीं आ जाएंगे, हो सकता है कहीं तो ये तो पर दिल से, हृदय से बाबा से जुड़ना। उस अभिषेक का फल क्या मिला? कल आदरणीय जगदीश जी द्विवेदी जी बता रहे थे, उनकी बेटी बता रही थी कि मैंने जो अभिषेक करा था उसका फल मुझे मिला।
द्विवेदी जी बता रहे थे, मैंने जो अभिषेक करा था श्रावण की शिवरात्रि में, उसका फल मुझे मिला था। ऐसे आप भी बैठे हुए, आप मैंने भी अभिषेक करा होगा, उसका फल क्या मिला ये आप ही जान सकते। शिव कृपा। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं कर। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत है करो। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए और तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है, तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। पहले जो करते हुए। शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो। तीज पड़ गई तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज पड़ गई हरताली का व्रत कर लो, चतुर्थी पड़ गई चतुर्थी का व्रत कर लो, पंचमी पड़ गई पंचमी का व्रत कर लो, छठ पड़ गई छठ का व्रत कर लो। जो त्योहार पड़ा, एकादशी पड़ गई और तुम करते हुए आए हो तो एकादशी कर लो, तीज का व्रत करते हुए आए हो तो तीज कर लो, चतुर्थी करते हुए आए हो तो चतुर्थी करो। अगर सोमवार के दिन कोई भी त्योहार पड़ता है और तुम करते हुए आ रहे हो तो ये मत सोचना कि पशुपति व्रत कैसे होगा। पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, उस दिन तुम्हारा जो व्रत है उसको करो, और फिर अगले जब मौका मिले तब उस पशुपति व्रत को करो। पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन रोली मोली जनेऊ आदि पुष्प बेलपत्र जल दूध पंचामृत सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर बाती सजाओ। सुबह तुम्हें फलार करना हो तो फलार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए, 6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बना, प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बना कर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया, उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन। जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली मोली चंदन अबीर गुलाल जो तुमने रखा है, मंदिर से जब आओ तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापिस नहीं लगेगी। वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी, थोड़ा वो सामान कम पड़े तो भले रख लो, पर वैसी की वैसी थाली लेकर जाना। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से प्रसाद के हिस्से घर में कर कर मत लेकर जाना। मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना और बाबा के चरणों में 5 दिए प्रज्वलित करना। बाबा से निवेदन करना, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा। उसको कहकर बाबा से विनती कर कर जो आपका भाव है वो कहकर 1 दिया दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में 1 दिया वापिस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया और तुमने 5 दिया लगा कर दिया वापिस, उस भूमि पर रखना 6, 1 वापिस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, ऐसी कृपा बनाकर रखना। और 1 दिया जो छठा दिया है प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर कर आना। और फिर घर के अंदर राइट भाग में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहां हो, राइट हैंड जहां हो, वहां बैठकर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर कर फिर अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले 1
बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो एक हिस्सा, वो एक हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा कर नहीं देना, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना किसी को। बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए, फिर तुम्हारी मर्जी पड़े जितना जोरदार एक बैठक में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे